जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरस्कार क्लासेस में। और आज का हमारा चैप्टर है लोक नृत्य। जी हाँ, लोक नृत्य। आज पढ़ेंगे हम लोक नृत्य के बारे में, किस स्टेट में कौन कौन से वहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, लोक नृत्य। तो सबसे पहला स्टेट है झारखंड। झारखंड में कौन कौन से वहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला है आपका झूमर। झूमर, उसके बाद है संथाली, उसके बाद है डोमचक, उसके बाद है कर्मा, उसके बाद है पाइका। ये जो 5 लोक नृत्य आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये वहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो झूमर से रिलेटेड हो, या संथाली से हो, या डोमचक से हो, या कर्मा से हो, या पाइका से हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे झूमर। झूमर क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं क्या है झूमर। झूमर एक आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा समूह नृत्य है जिसमें पुरुष समूह और स्त्री समूह दोनों मिलकर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। यानी झूमर में वहाँ के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है संथाली। संथाली क्या है? संथाली संथाल समुदाय द्वारा। हर नृत्य का एक अलग समुदाय है जिसके द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। समझने का इसे एक आसान तरीका आप ये कर सकते हैं, और याद करने का भी एक आसान तरीका हो सकता है। जैसे झारखंड है, झारखंड में आप जैसे शुरू हो रहा है डी पे एंड हो रहा है, बीच में के आ रहा है। याद करने का एक सिंपल तरीका, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जे है, जे फॉर झूमर हो गया, के फॉर कर्मा हो गया, डी फॉर आपको डोमचक हो गया। तो ये 3 तो आपको इसी तरह याद हो गया, जे फॉर झूमर, के फॉर कर्मा, डी फॉर डोमचक। बाकी 2 रेस्ट जो बचा, संथाली और कर्मा, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये आप जिस वे से हो, जैसे हो, आसान तरीका आप इसे याद कर लें। एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन नृत्य से रहता है। तो संथाली के बारे में हम पढ़ रहे थे। संथाली क्या है? संथाल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसमें ये कृषि चक्र जो होता है, फसल की रोपाई और जो कटाई होती है उसके उपलक्ष्य में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संथाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला जो है डोमचक है। डोमचक भी एक खास समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये लोक नृत्य है। उसके बाद छऊ है। छऊ में क्या होता है? ये झारखंड का एक ट्रेडिशनल, ये छऊ जो है ना, झारखंड का ट्रेडिशनल फोक डांस नृत्य है, ठीक है। फोक डांस है का रूप है ये। और इसे न केवल झारखंड में बल्कि इसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें क्या होता है ना, एक खास वेशभूषा, एक खास प्रॉप्स कह सकते हैं, एक खास मुखौटे के साथ यह नृत्य कहानी को चित्रित करता है। यानी एक कहानी के आधार पर इस नृत्य को तैयार किया जाता है, और एक अलग वेशभूषा के, मतलब एक अलग ही वेशभूषा होती है इस छऊ नृत्य में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे अदर स्टेट यानी उड़ीसा और आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है पाइका। पाइका भी एक झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा भी कर्मा त्यौहार पर उराव जनजाति, कौन सी जनजाति? उराव जनजाति द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो है जनजाति ना, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका भी है। इस नृत्य के थ्रू जो होता है, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ये रहे झारखंड के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य। अगला उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा में के मुख्य जो लोक नृत्य हैं वो है पाइका, छऊ, बाघा, धान, गोतीपुआ, कर्मा, दसकटिया। ये वहाँ के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य हैं। छऊ, जैसा कि ऊपर झारखंड में भी मनाया जाता है, ये लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, इसे किया जाता है। तो छऊ के बारे में, छऊ जो है उड़ीसा में भी होता है, सेम वही पैटर्न, उसी तरह के प्रॉप्स, उसी तरह के रंगीन कपड़े, उसी तरह के कुछ खास मुखौटे, इसे लेके इस चीज़ को तैयार किया जाता है। दूसरा है गोतीपुआ। गोतीपुआ में आप जो ये पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको जितनी महिलाएं दिख रही हैं वो एक्चुअली महिलाएं नहीं हैं, ये सारे पुरुष हैं। ये महिलाओं की वेशभूषा में बदल कर, महिलाओं की वेशभूषा मतलब पहन के, इसे वहाँ के जो भगवान, उड़ीसा के जो भगवान हैं, वहाँ के जो प्रसिद्ध देवता हैं भगवान जगन्नाथ जी, उन्हीं के आराधना में, भगवान जो जगन्नाथ जी हैं उन्हीं की आराधना में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये वहाँ का खास गोतीपुआ जो है खास लोक नृत्य है।
और अगला है आपका बाघा। बाघा जो है, बाघा एक बाघ वाली वेशभूषा, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं आप, बाघ वाली वेशभूषा पहन के इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये रहा है आपके कुछ खास उड़ीसा के लोक नृत्य। अगला चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्या कौन कौन से मुख्य लोक नृत्य हैं? वो है रासलीला, कजरी, नौटंकी, जोरा, छपेली। ये वहाँ के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य है। नौटंकी, नौटंकी में क्या होता है? इसमें नौटंकी में जो है आपको कुछ भावुक और हास्यपद दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के थ्रू। और ये नौटंकी अदर स्टेट में भी होता है, जैसे आपको राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, इन खास स्टेट में भी इस नौटंकी, जो नौटंकी लोक नृत्य है, इसे प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। दूसरा है आपका कजरी। कजरी जैसा कि इसमें भी गीत के थ्रू नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद रासलीला। रासलीला में क्या होता है? भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के तालमेल को बैठा के दिखाया जाता है। इस नृत्य में इस तरह के प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये रासलीला, ये तीन जो है। नेक्स्ट जो है गुजरात, मुख्य उत्तर प्रदेश। गुजरात जो है, गुजरात के क्या हैं, कौन कौन से मुख्य लोक नृत्य हैं? वो है गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पनिहारी। ये वहाँ के खास मुख्य नृत्य, जिसमें भवई, डांडिया और गरबा खासम खास है, कह सकते हैं, स्पेशल है। तीन, भवई, डांडिया, गरबा। डांडिया में देखे होंगे अक्सर पिक्चर में आप, डांडिया कितने सॉन्ग हैं, उस तरह के सॉन्ग जिसमें डांडिया जो नृत्य है उसे प्रस्तुत किया जाता है। भवई है, भवई में एक बैलेंसिंग होता है, माथे पर रखे घड़े, एक उसके ऊपर छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे करके घड़े को बैलेंसिंग किया जाता है। और गरबा है, गरबा भी एक के गुजरात के लोक नृत्य। अगला है आपका आसाम। आसाम में क्या है? आसाम में आपको बिहू है, झूमर है, बगरुम्बा है, काली गोपाल है। ये वहाँ के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य हैं। झूमर, झूमर में इस तरह से खास महिलाएं कुछ नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। झूमर को सॉन्ग पे गर्ल्स जो होती हैं वहाँ डांसिंग करते हुए झूमर सॉन्ग पे इस झूमर को प्रस्तुत करती हैं। दूसरा बिहू है। बिहू, बिहू एक पर्व पर मनाया, बिहू पर्व पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और अगला है उसके बाद बागरुम्बा। बागरुम्बा भी एक वहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, आसाम का। नेक्स्ट अगला चलते हैं पंजाब। पंजाब में कौन कौन से वहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं? भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, डफ, किकली वहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। और जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, धमाल, भांगड़ा, गिद्धा। भांगड़ा तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे, भांगड़ा जहाँ पंजाबी हो वहाँ भांगड़ा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये भांगड़ा जो है ना वहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। हर स्टेज पर जहाँ पंजाबी होता है भांगड़ा जरूर करते हैं। तो भांगड़ा, धमाल और गिद्धा ये वहाँ के पंजाब के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्य जो लोक नृत्य है आपको लावनी, पवाडास, तमाशा, ढंगरी गजा, दशावतार, ये वहाँ के मुख्य लोक नृत्य है। लावनी में जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, लावनी इस तरह से डांस को प्रस्तुत किया जाता है। पवाडास में इस तरह से, तमाशा में तमाशा ये रहा, ठीक है। तो ये रहा महाराष्ट्र। अगला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं? रौफ है, हाफिज़ा है, धमाल है, धुमाल कर सकते हैं, हिक्कत, ठीक है। ये वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के खास मुख्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट अगला है आपका राजस्थान। राजस्थान स्टेट में कौन कौन से हैं? कालबेलिया, भवई, घूमर, गैर, कठपुतली, चक्री, तेरह ताली एंड चांग। ये वहाँ के राजस्थान के मुख्य लोक नृत्य। एक बार फिर से देख लें, कालबेलिया, भवई, घूमर, गेर, कठपुतली, चक्री, तेरह ताली एंड चांग। कालबेलिया क्या है? इस तरह से रेत पे कर सकते हैं, वहाँ के थार जो रेगिस्तान है वहाँ पे कालबेलिया डांस को प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं द्वारा। एक खास आदिवासी समुदाय की महिलाओं द्वारा इस तरह का डांस प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें काले काले इस तरह से वस्त्र पहन के वहाँ की महिलाएं डांस प्रस्तुत करती हैं। उसके अलावा ये जो है आपका भवई है, इस तरह से बैलेंसिंग करके उसी तरह इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है आपका घूमर अक्सर गाना में आप देखे होंगे, गोल गोल घूमते हुए, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा, राउंड राउंड घूमते हुए इस तरह से इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये राजस्थान के कुछ खास मुख्य लोक नृत्य हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ खास हैं आपको यक्षगान, विरागस, कुनिटा। ये वहाँ के कर्नाटक के मुख्य लोक नृत्य है।
यक्षगान क्या, यक्षगान का अर्थ होता है यक्ष की गीत, यानी इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो होता है ना, रामायण और महाभारत के जो मुख्य मुख्य जो कहानियाँ हैं उसको में इसमें भी कुछ खास प्रॉम्प्ट्स और खास वेशभूषाएँ होती हैं, खास मुखौटे होते हैं, तो उसके आधार पर इस चीज़ को तैयार किया जाता है, नृत्य को दिखाया जाता है। विरागस, विरागस देख सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। यानी कर्नाटक में जितने तरह के जो नृत्य हैं वो अक्सर भगवान के ऊपर नृत्य को संबोधित लोक नृत्य। नेक्स्ट, अब इसके आधार पर देखा जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें किस पैटर्न में क्वेश्चन इस पूछे जाते हैं उसे चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबद्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है गुजरात राज्य से संबद्ध नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है, ए गरबा, बी दांडिया, सी विदेशिया और डी भवई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विदेशिया। विदेशिया जो है बिहार का, ध्यान दीजिएगा, विदेशिया बिहार, बिहार से बिलोंग करता है ये लोक नृत्य। इसके अलावा बिहार के और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे जाट जाटिन, जाट जाटिन, कुछ नाम अजीब सा नहीं लग रहा है, ये बिहार के मुख्य लोक नृत्य है, जाट जाटिन। उसके बाद झुमरी, उसके बाद झिझिया, उसके बाद कजरी, उसके बाद पाइका। जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, ये बिहार के मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें से कौन गुजरात से बिलोंग नहीं करता है? विदेशिया। बाकी ये तीनों गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, लोक नृत्य तरंग मेल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य संबंधित है। यानी तरंग मेल से कौन सा नृत्य, तरंग मेल में निम्नलिखित में से कौन राज्य से संबंधित है। यानी तरंग मेल जो है निम्नलिखित में से कौन राज्य से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला गोवा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला। और इसका राइट आंसर गोवा। गोवा से तरंग मेल लोक नृत्य संबंध रखता है। और इसके अलावा गोवा का और भी लोक नृत्य है, जैसे आपको ये तरंग मेल जो है ना, तरंग मेल अक्सर गोवा में दशहरा और होली, ठीक है, इस पर्व पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, तरंग मेल जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबद्ध नहीं है। फिर अगेन वही क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंध नहीं रखने वाला। तो ये जो धीमसा, जामदा, कर्मा, पाई का 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है धीमसा। धीमसा जो है वो झारखंड से बिलोंग नहीं करता है, बाकी ये तीनों बिलोंग करते हैं। तो धीमसा कहाँ से बिलोंग करता है? धीमसा आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक लोक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रऊफ और हिक्कत किस राज्य से संबंधित है। जैसा कि ऊपर आपने आपको पढ़ाया, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर से रऊफ और हिक्कत ये जो लोक नृत्य है संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिजोरम के पारंपरिक बाँस नृत्य को क्या कहा जाता है। बाँस नृत्य को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, चेराओ, याकदम, धांगता, माच। और इसका राइट आंसर है चेराओ। ठीक है, चेराओ जो है बाँस नृत्य को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? जैसा कि ऊपर कर्मा के बारे में बताए थे, कर्मा नृत्य के बारे में, ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। पतझड़ ऋतु में कर्मा पूजा के त्यौहार पर ये कर्मा नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पतझड़ ऋतु में और ये जो कर्मा नृत्य है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, इसे याद रखिएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और एमपी, ये 4 स्टेट में कर्मा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा पूजा करने का मतलब कर्मा लोक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य रूप गोतीपुआ का संबंध किस राज्य से है। आपको ऊपर जैसा कि मैंने बताया किस राज्य से है, वो है आपका आंसर। इसमें 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। मैंने ऊपर आपको बताया है
इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, इसका राइट आंसर क्या है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारा प्रयास आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। हम और मेहनत करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट बता सकें। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।